अब तक आपने सुना कि आशीष और राजन को तांत्रिक बाबा मिल गए थे। वे उन्हें लेकर लौटे तो राजन अपने घर को पहचान नहीं पाया। अनामिका ने अपने जाल से उस जगह को बदल दिया था। तांत्रिक बाबा ने अनामिका के जाल को भंग कर दिया। राजन और आशीष दोनों बाबा को लेकर माया के घर पहुंचे। माया ने बाबा को वहां बुलाने का प्रयोजन बताया। बाबा ने बताया कि वह पिशाचिनी नहीं बल्कि पिशाचिनी को दी जाने वाली बलि है। उससे लड़ने के लिए उन्हें अनामिका के घर जाना होगा और वही महाकाली और पिशाचिनी का आवाहन करना होगा। सब लोग अनामिका के घर पहुंच गए हैं और राजन और आशीष ने मिलकर हवन की वेदी तैयार कर ली है। बाबा जी ने भभूत का एक घेरा बनाया है जिसके बाहर जाने को सबको मना किया गया है। सब लोग घेरे के अंदर बैठ गए हैं। बाबा जी ने काली माँ का आवाहन कर लिया। उसके पश्चात वह पिशाचिनी का आवाहन कर रहे थे। अनामिका मंत्रों से विचलित हो रही थी। अब आगे माया ने देखा कि अनामिका कमजोर पड़ रही है। माया अनामिका को और कमजोर करना चाहती थी, इसलिए उसने हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करना शुरू कर दिया। माया के बाद आशीष और राजन ने भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अनामिका ने अपने दोनों कानों को अपने हाथ से ढका था, फिर भी वह स्वयं को वह मंत्रों को सुनने से नहीं रोक पाए और वहीं बेहोश हो गई। अनामिका के बेहोश होने के बाद बाबा जी ने अनामिका के चारों ओर भभूत का एक घेरा बना दिया। बाबा जी ने सबको बताया कि अब उन्हें अनामिका के होश में आने का इंतजार करना होगा, तभी आगे की योजना बनाई जाएगी। अनामिका को होश आ गया। बाबा जी ने अनामिका को पूछा, कौन है तू? क्यों इनके पीछे पड़ी है? क्या चाहती है? अनामिका चुप थी। बाबा जी ने अपने सवाल को दोहराया। इस बार भी अनामिका चुप थी। बाबा जी ने महाकाली के पास से जो सिंदूर उठाया था उसे अनामिका के ऊपर छिड़का। सिंदूर के स्पर्श से अनामिका विचलित हो उठी। वह सिंदूर मां काली के पास से उठाया गया था, इसलिए उसकी पवित्रता और बढ़ गई थी। मंत्र बोलकर उसे बाबा जी ने अनामिका पर छिड़का। बोल, कौन है तू? अनामिका, मेरा नाम अनामिका है। बाबा जी, क्यों पड़ी है इस बालक और उसके परिवार के पीछे? अनामिका, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी। बाबा जी, क्यों? इस बालक की पत्नी और होने वाला बच्चा तेरे पास नहीं है? अनामिका, हाँ, मेरे पास ही है। बाबा जी, क्या चाहती है तू? क्यों मारती है लोगों को? क्या हुआ था तेरे साथ? अनामिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह झूम रही थी और हंस रही थी। अनामिका थोड़ी देर बाद बोली, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। फिर गुस्से में चीखकर बोली, नहीं बताऊंगी। बाबा जी ने सिंदूर फिर से अनामिका पर छिड़का। बोल, कौन है तू? क्या चाहती है? न जाने कहां से हवा का झोंका आया और बाबा जी द्वारा बनाया गया भभूत के घेरे को हवा में उड़ा ले गया। अनामिका फिर से आजाद हो गई थी। अनामिका के अट्टहास की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। अनामिका गायब हो चुकी थी, किंतु उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आशीष, राजन और माया तीनों अब काफी डर चुके थे। माया को किसी ने पीछे से अचानक से धक्का दिया। माया तीव्र गति से झटके के साथ एक टेबल से जा टकराए। अनामिका की आवाज अभी भी गूंज रही थी। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। माया की आंखें बड़ी हो गई। चेहरे पर पसीना आ गया। माया पसीने से भीग चुकी थी। वह अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाकर देखने की कोशिश कर रही थी, मानो जैसे वह अनामिका को ढूंढ रही हो कि वह कहाँ है। माया जानती थी कि वह अनामिका को नहीं ढूंढ सकती। आशीष को अचानक से हवा में उड़ा दिया। अनामिका की आवाज फिर गूंज रही थी, तू पकड़ेगा मुझे? तू? और उसे ऊपर से नीचे पटक दिया। अनामिका की हंसी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। राजन ने देखा कि अनामिका अपने हाथ और पैर दोनों पर चलकर तेजी से उसकी तरफ भागी हुई आ रही है। अनामिका का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसके चेहरे को लगभग बालों ने ढका था और जो चेहरा दिखाई दे रहा था उसने उसकी आंखों का रंग बिल्कुल काला था और होठों पर खून लगा हुआ था। चेहरा सूख के पीला पड़ा हुआ था। ऐसा नजारा देखकर राजन अंदर तक कांप गया। राजन के करीब पहुंच गई और उसे देखकर हंसने लगी। राजन की स्थिति ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। राजन को सांस लेना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। अनामिका फिर से गायब हो गई और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। राजन, आशीष और माया तीनों बाबा के पास पहुंचे। तीनों बहुत परेशान लग रहे थे। तीनों के माथे पर बल पड़ा हुआ था और चेहरे पर पसीना आ रखा था। माया, बाबा जी कुछ कीजिए, वह बहुत शक्तिशाली है। बाबा जी, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। बाबा जी हवन कुंड के आगे बैठ गए और पिशाचिनी को प्रसन्न करने लगे। कई घंटों लगातार मंत्र जाप करने के बाद पिशाचिनी प्रसन्न हुई और वहां प्रकट हुई। पिशाचिनी इसलिए जल्दी प्रकट हो गई थी क्योंकि तांत्रिक बाबा ने उनकी सिद्धि कर रखी थी। बाबा जी, मेरी मदद करें, मैं इस ताकत से लड़ने में स्वयं को दुर्बल महसूस कर रहा हूँ, कोई राह दिखाएं।
पिशाचिनी, इस आत्मा को एक आम आत्मा नहीं समझो। इसने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कृत्य किए हैं। इससे लड़ने के लिए तुम्हें कई शक्तियों की आवश्यकता होगी। शक्ति से लड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। पिशाचिनी ने प्रसन्न होकर तांत्रिक बाबा को एक अस्त्र दिया और कहा कि इससे उस आत्मा को कैसे मारना है वह तुम्हें तलाश करना होगा। उसके पश्चात वह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद ही पिशाचिनी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बाबाजी, हमें उस आत्मा को मारने के लिए रास्ता तो मिल गया है, पर उसे मारने के लिए उसे बुलाना आवश्यक है। हम इधर उसे बुला चुके हैं और दुर्बल कर चुके हैं। इस बार वह पूर्ण रूप से स्वयं को सजा होकर के आएगी। माया, आप सही कह रहे हैं बाबा जी, इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आएगी। पर बाबा जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। पिशाचिनी ने आपको अस्त्र तो दे दिया है, पर उसका प्रयोग कैसे करना है नहीं बताया। उसका मार्ग ढूंढने के लिए हमें कहा है। बाबा जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हो माया जी। इसका प्रयोग हमें या तो उस आत्मा पर करना होगा या जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। माया, बाबा जी, अगर इस अस्त्र का प्रयोग हम उसकी आत्मा पर नहीं होता है और हमें इसका प्रयोग उस स्थान पर ही जाकर करना हो जहां उसकी मृत्यु हुई थी, तो वह स्थान हम किस प्रकार तलाश करेंगे? बाबा जी, यदि इसका प्रयोग उसी स्थान पर होगा तब हमारी मुश्किल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हमें उस स्थान का पता लगाना पड़ेगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। बाबा जी की बात सुनकर सब हाँ में सर हिला देते हैं। सब लोग थोड़े से संशय में हैं कि क्या होगा। बाबा जी पुनः हवन के आगे बैठ जाते हैं और अनामिका का आवाहन करने लगते हैं। एक बार पुनः अनामिका का घर उसकी भयावह हंसी से गूंज रहा था। सब लोग इस बार बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पिछली बार अनामिका को बांधने और कमजोर करने के बाद भी वह दुगनी ताकत के साथ उन पर वार कर रही थी। सब अपनी अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रहे थे, मानो जानने की चेष्टा कर रहे हो कि अनामिका कहाँ है। अनामिका की आवाज गूंज उठी, मुझे ढूंढ रहे हो मुझे? मैं तो यही हूँ, हर जगह जहाँ देखोगे मैं वहाँ हूँ, और जहाँ तुम नहीं देख सकते मैं वहाँ भी हूँ। तुम्हारी समझ और सोच से कहीं परे मैं और मेरी शक्तियाँ। अनामिका अचानक से राजन के सामने आकर खड़े हो गई। वह राजन के एकदम करीब थी। राजन की सांसें रुक गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अनामिका ने राजन को जोर से बाबा की तरफ धक्का दिया। वह बाबा से जा टकराया। अनामिका फिर से गायब हो गए। माया को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक से उसके बाल पीछे से हवा में उड़े। उसे लगा जैसे उसे किसी ने छुआ। माया की धड़कन और सांसें दोनों बहुत तेज चल रही थी, मानो पूरी गति के साथ कोई ट्रेन पटरी पर दौड़ी जा रही हो। माया पसीने से तर हो चुकी थी। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। माया के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, पर फिर भी डर ऐसी चीज है जो तुम पर हावी हो जाए तो बुद्धि का काम करना बंद हो जाता है। माया के साथ भी वही हो रहा था। अचानक से सबकी नजर पड़ी दीवार पर। कोई तेज गति से दौड़ा चला जा रहा है, इतना तेज कि समझ में आना मुश्किल है कि वह कौन है। सभी नजरें घुमाकर देख रहे थे। अचानक सबको चक्कर आने लगे और वह रुक गई। अनामिका बहुत तेजी से दीवार पर दौड़े जा रही थी। अनामिका दौड़कर बाबाजी के करीब आई और चिल्लाकर कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ढोंगी, यह खिलौना ले अपना और जा यहाँ से, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अनामिका जोर जोर से हंसने लगी। बहुत देर तक हंसते रही, फिर चुप होकर बाबाजी को घूरने लगी। नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगी। बाबाजी को इन सब चीज की आदत है। बाबाजी के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। वह जानते थे कि अनामिका ऐसा क्यों कर रही है। अनामिका के अंदर का डर उस पर हावी होने लगा, जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। बाबाजी रुक जा, मैं जानता हूँ कि तुझ पर डर हावी हो रहा है। तू जानती है मैं यहाँ तेरे अंत के लिए आया हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। बाबाजी ने अस्त्र निकाला और उससे अनामिका पर वार करने लगे। अनामिका को कुछ नहीं हो रहा था। ये देखकर बाबाजी और सभी लोग हैरान हो गए। बाबाजी मन ही मन यह अनामिका पर असर क्यों नहीं कर रहे। फिर सोचने लगते हैं कि अब उन्हें उस स्थान का पता लगाना होगा जहां अनामिका की मृत्यु हुई थी। अनामिका का पूरा घर हिलने लगता है, जहां तहां सामान गिरने लगता है, ईंटें सीमेंट सब झड़ने लगता है। डर के मारे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। सब लोग अभी माया के घर पर मौजूद थे। सब मिलकर अब आगे की योजना बना रहे थे। राजन, बाबाजी, हमें ये कैसे पता चलेगा? हम उस स्थान को कैसे तलाश करेंगे जहां पर अनामिका की मृत्यु हुई थी? बाबाजी, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। इस क्षेत्र में कई जंगल है और उन जंगलों में ही किसी जंगल में ये सिद्धि प्राप्त की गई है। माया, बाबाजी, क्या ये वही जंगल नहीं हो सकता जिस जंगल में आप लोग सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं? बाबाजी, नहीं, यह वह जंगल नहीं हो सकता। उस जंगल में इस प्रकार की सिद्धि साधना यदि कोई करेगा, उसके विरोध में कई साधु तांत्रिक खड़े हो जाएंगे।
माया मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी, आपका तात्पर्य बलि से है क्या? बाबा जी हाँ, तुम सही समझ रही हो, हमारा तात्पर्य बलि से ही है। माया आप लोग अपनी साधना में किसी भी मनुष्य की बलि नहीं देते। बाबा जी उस जंगल में आज तक जितने भी साधु आए हैं या जिस भी सात तांत्रिक ने साधना प्राप्त की है उसने कभी भी किसी भी मनुष्य की बलि नहीं दी है। माया पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, परंतु मुझे लगता है कि हमें अनामिका के घर के पास वाले जंगल से यह आरंभ करना चाहिए। बाबा जी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें अनामिका के घर के पास वाले जंगल से ही तलाश आरंभ करनी होगी। सुबह का समय हो रहा था, सब लोग घर से निकल ही थे कि मौसम खराब हो गया। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया, तूफान का माहौल बन गया। तेज गति के साथ हवा बहे जा रही थी, अपने साथ बहुत कुछ उड़ा कर ले जा रही थी। माया ने देखा तूफान बहुत वेग में था, वह मन ही मन सोचने लगी ऐसे मौसम में बाहर निकलना बेवकूफी होगी। माया सोचने लगी कि अभी बाहर निकलना अपनी जान खतरे में लाना होगा। माया मुड़कर वापस अपने घर के अंदर जा रही थी कि उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। माया ने देखा कि हवा का तेज वेग उस गाड़ी को पीछे की ओर धकेल रहा है। माया मन ही मन सोचने लगी उस गाड़ी में कोई है तो नहीं, कोई होगा तो उसे कितनी परेशानी हो रही होगी। इस तूफान में भी कैसे गाड़ी चलाएगा, और अगर गाड़ी के साथ साथ उसे चोट पहुंच गई तो। माया के मन में बहुत सी बातें चलने लगी। माया बाबा जी के पास जा रही थी कि उसने देखा कि सब लोग दरवाजे की ही ओर चले आ रहे हैं। माया माफी चाहती हूँ बाबा जी, पर अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है, अभी बाहर जाने का अर्थ है अपनी जान गंवा देना। बेहतर यही होगा तो हम सभी लोग कुछ समय के बाद ही घर से निकले। माया की बात सुनकर बाबाजी हंसने लगे और बोले कि हमारे कार्य के आरंभ होने से पूर्व ही उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया। माया क्या मतलब बाबा जी, मैं कुछ समझी नहीं। बाबा जी मतलब ये कि वह नहीं चाहती कि हम उसके बारे में पता लगा पाएं। माया तो अब हम क्या करें बाबा जी, ऐसे मौसम में बाहर निकलना खतरे से खाली भी तो नहीं। बाबाजी दरवाजा खोलते हैं, एक मंत्र बोलते हैं और उस तूफान की ओर मुंह करके मंत्र बोलते हैं और वो भभूत को उड़ा देते हैं। हवा का वेग अचानक से खत्म हो जाता है, तूफान थम जाता है, एक अजीब सी शांति हो जाती है। तूफान आया और बहुत कुछ उड़ा ले गया, पता नहीं किसका कितना नुकसान हुआ, पर माया की नजर तो बस उस गाड़ी को ढूंढ रही थी जो अब वहां नहीं थी। माया ने बाबा जी को बताया कि यहाँ तूफान के दौरान एक गाड़ी फंसी हुई थी, उसमें कोई मुसाफिर फंसा हो सकता था, पर माया को ये बताने में देरी हो गई। बाबाजी जो भी हुआ अब हमें आगे चलना चाहिए, हमें देरी हो रही है। सभी लोग आगे बढ़ने के लिए बढ़े ही थे कि मंदिर से किसी के निकलने की परछाई दिखने लगी। सभी लोग वहीं रुक गए। सब लोगों ने बाहर आते हुए एक आदमी को देखा। वह आदमी भागता हुआ इन लोगों के पास आया। वह बहुत डरा हुआ था और बोलने लगा कि वह बहुत भयानक थी, वह बहुत भयानक थी बाबाजी, वह बहुत भयानक थी। सब लोगों ने उसे मिलकर शांत किया। अनायास ही उस आदमी के मुंह से निकल गया, मुझे नहीं पता था कि वह अभी भी यहाँ है, मैं नहीं जानता था, मुझे तो लगा कि वह मर गई। उस आदमी की यह बात जब सबकी कानों से टकराई तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। वह प्रश्नवाचक मुद्रा में उस व्यक्ति को घूरने लगे, जैसे पूछना चाह रहे हो क्या क्या तुम उसे जानते हो और कैसे जानते हो। सब लोग पहले उस आदमी को लेकर माया के घर गए। उसे थोड़ी सी राहत आई। माया उसके बारे में पूछती है। वह आदमी बताने लगता है, जी मेरा नाम गुरचरण सिंह है, मैं पहले इसी नूरपुर मोहल्ले में रहता था। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मेरा बहुत नाम है। इसी नाम को कमाने के लिए मैंने नूरपुर मोहल्ला छोड़ा था। माया आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वह तो ठीक है, आप यहाँ रहते भी थे, पर आप अनामिका को कैसे जानते थे। गुरचरण सिंह मैंने पहली बार जब अनामिका को देखा उसकी उम्र 16 या 17 साल की होगी और मेरी 19 साल। अनामिका को देखते ही मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। माया फिर क्या हुआ। गुरचरण सिंह मैंने अनामिका के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा। अनामिका ने मेरे प्रस्ताव को इनकार कर दिया। मेरी उम्र उस समय कच्ची थी तो मुझे उसका इनकार करना बहुत बुरा लगा। मैं उस दिन गुस्से में चलते चला जा रहा था कि मेरी मुलाकात एक तांत्रिक बाबा से हुई। तांत्रिक बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी परेशानी में हूँ। मैंने तांत्रिक बाबा से अपनी सारी परेशानी कह दी। तांत्रिक बाबा ने मुझे कहा कि मुझे उस लड़की को सबक सिखाना चाहिए। मैं उनके बहकावे में आ गया। तांत्रिक बाबा ने मुझे अनामिका को बहला फुसलाकर या किसी भी तरीके से उस जंगल में लाने के लिए कहा। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस योजना को पूरा किया। मैंने अपने दोनों दोस्तों को अपने और अनामिका के बारे में सब बता दिया।
उन दोनों ने मेरा साथ देने का वादा किया। हम लोगों ने अनामिका का अपहरण किया और उसे जंगल लेकर चले गए। जंगल में जिस जगह हमें तांत्रिक बाबा ने अनामिका के साथ बुलाया था वो वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने हवन की भी तैयारी की हुई थी। जब हम अनामिका को लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने अनामिका के पहुंचते ही उसके माथे पर एक टीका लगाया और उसे बांधकर वहां बैठाने के लिए हमें कह दिया। मैं तांत्रिक बाबा के बातों से थोड़ा सा हैरान हुआ। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने उनसे कहा कि आपने हमें बस उसे यहाँ लाने के लिए कहा था और सबक सिखाने के लिए कहा था, पर उसमें इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई थी जिसमें कि हमें इसे हाथ पैर बांधकर यहाँ बैठाना हो। बाबा जी ने मुझसे कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं चाहते हो? क्या तुम लोग धन दौलत ऐशो आराम शोहरत नहीं चाहते हो? हम तीनों ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ हम ये सब चाहते हैं, पर इसका इस सब से क्या लेना देना। बाबा जी ने बताया कि यदि वह इस हवन को पूरा कर लेंगे और अनामिका की बलि दे देंगे तो हमें भी सब हासिल हो जाएगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। पहले पहले तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास ही ना हुआ, पर लालच तो हम लोगों के भी मन में था और एक तरह से मैं अनामिका को सबक सिखाना चाहता था। मेरे अंदर का विरोध इतना अधिक था उस दिन की मेरी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मैं जोश में था, होश में नहीं। वह भूल गया था कि मैं किसी को लेकर आया हूँ, वह किसी की बेटी और बहन है। मुझे किसी भी व्यक्ति की बलि देने का कोई भी अधिकार नहीं है। लालच ने हम तीनों दोस्तों को घेर लिया था और वह तांत्रिक भी अपने सिद्धि प्राप्त करके एक प्रसिद्ध तांत्रिक बनना चाहता था, इसलिए उसने हमें ठगा था। वह पहले से ही एक बलि की तलाश में था, पर मेरी बात सुनते ही वह समझ गया कि मैं ही वह इंसान हूँ जो उसे आसानी से बलि प्राप्त करवा सकता है। मैं भी उनकी बातों में आ गया और हम अनामिका की बलि देने को तैयार हो गए। बाबा जी ने बलि देने से पहले मुझसे एक प्रश्न किया, क्या ये कन्या कुंवारी है? मैं इसका जवाब जानता था, मैंने उन्हें हाँ कह दिया। मेरा जवाब मिलते ही खुश हो गए। उनके पास जो बड़ी आई थी वह सही थी, वह इस कन्या की बलि दे सकते थे। हमने हाथ पैर बांधकर अनामिका को वहीं बैठा दिया। वह रो रही थी और मुझे गुस्से से देख रही थी, पर जितना वह मुझे गुस्से से देखती उससे ज्यादा गुस्सा मुझे आने लगता और मेरा उसकी बलि दिलवाने का संकल्प और दृढ़ होता जा रहा था। बाबा जी ने पहले उसके अंगूठे को काटकर उसका रक्त उस हवन में आहुति के तौर पर दिया। फिर वह दूर दूर से कोई मंत्र बोलने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसे जगह जगह से चाकू से कटे के निशान मारने लगे। आखिर में उन्होंने उसके दिल में चाकू उतार कर उसकी बलि दे दी। सब लोग गुरचरण जी की यह बात ध्यान से सुन रहे थे। सुनते हुए माया को बहुत गुस्सा आ रहा था। माया गुस्से में लगभग चीखते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए, तुम जैसे इंसान को एक मासूम सी लड़की की बलि दिलवा दी सिर्फ इसी कारण से कि उसने तुम्हारे प्यार के प्रस्ताव को मना कर दिया। तुम्हें उससे इतनी नफरत हो गई कि तुमने उसकी बलि चढ़वा दी। इतने सालों बाद अब यहाँ क्या कर रहे हो? गुरचरण, मैं जानता हूँ कि मैंने जो काम किया है उसकी कोई माफी नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस दिन के बाद से मैं कितना पश्चाताप महसूस कर रहा हूँ। जब वह थी मेरे होश ने काम करना बंद कर दिया था, पर जब उसकी बलि देकर मैं घर आया था तब मेरे दिमाग ने वापस से काम करना शुरू किया और मुझे लगने लगा कि मैंने कितना घिनौना काम किया है। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। यहाँ से इन सब से दूर जाना चाह रहा था। वह बलि जिस प्रयोजन से दी गई थी वह भी पूरा हो गया था। मुझे एक फोन आया दिल्ली से, दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA का। मैंने फौरन हाँ कर दी। मैं इन सब से दूर भागना चाहता था। मुझे लगा कि मैं जगह बदल दूंगा तो शायद सब कुछ, पर कुछ नहीं बदला। मैं अंदर ही अंदर बुरा महसूस कर रहा था। माया, यहाँ आने का अब क्या कारण है? गुरचरण, अपनी माँ के लिए आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है। माया, तुम्हारी माँ यहाँ रहती हैं, तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले गए? गुरचरण, मैंने माँ को साथ चलने के लिए कहा था, पर मेरी माँ ने साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी सारी यादें जगह से जुड़ी हैं, वह इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगी। माया, तुम्हारे जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। बेशर्म हो तुम, एक लड़की की जान ले ली। तुम्हारी माँ यहाँ अकेले हैं और तुम इन सब से भाग रहे थे जिसकी वजह सिर्फ तुम हो, तुम और तुम्हारे दोस्तों का लालच। गुरचरण शर्मिंदा बैठे हुए थे, अपनी नजर झुकाए हुए। आशीष, आपने उसका अपहरण कैसे किया? गुरचरण, उसका अपहरण करने के लिए हमने बेहोशी की दवा का इस्तेमाल किया था। एक कपड़े में हमने बेहोशी की दवा डाली। मैं अनामिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित हो गया, जिसके कारण मेरे दोस्तों को मौका मिल गया और उन्होंने उसके नाक पर वह कपड़ा रख दिया और वह बेहोश हो गई। आशीष, आपको भी दवा मिले कहाँ से? गुरचरण, मेरा दोस्त कुलदीप, उसके पिता की दवा की दुकान थी, हमने वहीं से चुराई थी। आशीष, अनामिका के साथ तो ये सब हुआ, लेकिन उसकी माँ पापा कहाँ चले गए?
गुरचरण मैं नहीं जानता, मैं यहाँ से चला गया था। आशीष आपकी माँ तो यही रहती है ना, उन्हें पता होगा कि आखिर अनामिका के परिवार के साथ क्या हुआ। गुरचरण हाँ वो जानती होंगी। आशीष घर कहाँ है आपका? गुरचरण मंदिर से पहले चौथा घर। सब लोग गुरचरण के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि और राज सामने आए। दोस्तों कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।